Hey there, I am Surya Sharma and you are watching Neat Roots. I hope you are all doing well. Now let's dive into the today's exciting video. तो पिछले वीडियो में हम बना चुके थे अब तक ये नीचे वाला पार्ट और यहाँ पे हम लगा चुके थे फ्रेगमेंट। तो अब हम डिज़ाइन करने वाले हैं बैनर और यहाँ पे हम लगाने वाले हैं अपना पॉपुलर आइटम्स। तो चलिए चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे। वेलकम टू न्यू इरा ऑफ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट और अब हम बनेंगे एंड्रॉयड के चैंपियन। तो अब हम बनाते हैं आगे का सेक्शन बनाते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चलते हैं अपने डिज़ाइन पे और देखते हैं कि हमें क्या क्या बनाना है। तो अब सबसे पहले हमें चाहिए ये वाला सेक्शन जिसमें क्या होगा, हमारी इमेज स्लाइड होती रहेगी। ठीक है, तो ये इमेज जो स्लाइड होगी ये इस तरीके से नहीं दिखेगा, ये फुल डिस्प्ले में रहेगा और यहाँ से जो इमेज है वो स्लाइड होती रहेगी। तो इमेज स्लाइडर के लिए हम चलते हैं सबसे पहले एक गिटहब की लाइब्रेरी पे। हम कस्टम भी बना सकते हैं लेकिन है ना, कस्टम नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम चलते हैं क्रोम पे और यहाँ पे सर्च करते हैं इमेज स्लाइडर गिटहब और एंटर करते हैं। तो ये हमारे पास आ चुका है। तो ये हम फर्स्ट वाला जो है उसको ओपन कर लेते हैं और इस वाले में हम ये यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें की ज़रूरत होगी, तो पहले उनको कॉपी करके सेटअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा इसमें एक, तो हमें चाहिए होगा ये, तो इसको कर लेते हैं कॉपी और चलते हैं अपने एंड्रॉयड में और यहाँ पे जाने के बाद इसमें चल जाते हैं हम यहाँ पे और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट। ठीक है, और इसके बाद हमें चाहिए एक maven.jetpack.io, इसको भी हम कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट और इसके लिए हम चलेंगे सेटिंग वाले पे और सेटिंग में जाने के बाद इसको कर देते हैं हम यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अब कर देंगे हम इसको सिंक और देख लेते हैं अपने बिल्ड को, कोई एरर ना आए। तो ये हमारा सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने फ्रेगमेंट पे। तो हमारा होम फ्रेगमेंट पे चलने के बाद हमें यहाँ पे करना है डिज़ाइन अपना ये वाला लेआउट। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक कार्ड व्यू, उस कार्ड व्यू में हम शो करवाएंगे अपना इमेज। तो ऐड कर लेते हैं अपने कार्ड व्यू को। तो यहाँ जाने के बाद सबसे पहले जो टेक्स्ट आ रहा है ऊपर होम, इसको कर देते हैं डिलीट। तो डिलीट कर दिया मैंने। अब यहाँ से ले लेते हैं एक कार्ड व्यू और यहाँ से इसको कर लेते हैं एंटर। ठीक है, तो ये कार्ड व्यू आ चुका है हमारे पास और इसको कर लेते हैं हम सबसे पहले कंस्ट्रेंट लेआउट, कंस्ट्रेंट, और ये बन गया हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट। और इसको हम कर लेते हैं, हम इसको फ़िलहाल के लिए हम कर लेते हैं नीचे से कंस्ट्रेंट और इसको कर लेते हैं टॉप से कंस्ट्रेंट और इसको लेफ़्ट से और इधर से राइट से, और इसके बाद हम इसको बॉटम से कंस्ट्रेंट हटा देते हैं और इसकी जो हाइट है इसको हम दे देंगे एक बट फिक्स हाइट दे देते हैं। तो 200 dp का मैं दे देता हूँ यहाँ पे हाइट। ठीक है, 200। ओके, तो ये 200 की dp का इसने हाइट ले चुका है। थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रेंट लेआउट में हम पैडिंग डाल देते हैं, पैडिंग। तो 16 dp का हम पैडिंग डाल देंगे इसमें। तो पैडिंग 16 dp, तो क्या होगा, इससे ये अंदर की तरह शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट तो हो गया। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं अपना स्प्लिट में चलते हैं और यहाँ पे हम डालते हैं अपना जो भी हमें वो कोड यूज़ में लेना है। तो सबसे पहले इसको कर देते हैं हम यहाँ से क्लियर करके ये। अब हमें इसके अंदर डालना है अपना कार्ड व्यू के अंदर अपना ये वाला सेक्शन। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने इस पे और इसका जो कोड है हम वो कॉपी कर लेते हैं। बेसिक कोड ये है हमारे पास, तो ये हमने कॉपी किया इसको और यहाँ पे जाने के बाद इसको कर दिया पेस्ट। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब इसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें सेट कर लेते हैं। इसकी हाइट जो है वो कर देते हैं हम मैच पेरेंट कर दिया और इसको भी हम कर देते हैं यहाँ से मैच पेरेंट कर दिए। और जो यहाँ पे ये है तो ये आपका बता रहा है कि कितने सेकंड के लिए रुकेगा, है ना, और यहाँ पे कितने सेकंड बाद वो जो इमेज है ऑटोमेटिक चेंज होगा। 2 सेकंड कर देता हूँ। 2 सेकंड का मतलब यहाँ पे है 2000, 1 सेकंड के लिए यहाँ पे आता है 1000। तो मिली सेकेंड में ये काउंट होता है इसलिए 2000 है। तो अब ये हमारा सेट हो चुका है। अब इसके बाद हम कर लेते हैं इसका बैकएंड का कोड। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने home.fragment के बैकएंड पे। तो यहाँ से चलते हैं हम, कंट्रोल दबाया मैंने और यहाँ पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम इनेबल कर लेते हैं यहाँ पे बाइंडिंग। तो बाइंडिंग के लिए प्राइवेट लेटेंट वेयर और यहाँ लिखेंगे बाइंडिंग और यहाँ पे कर देंगे बाइंडिंग और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे अपना फ्रेगमेंट होम बाइंडिंग। ठीक है, एंटर किया हमने, यहाँ लगाया बाय
लेज़ी और यहाँ पे कर देंगे हम बाइंडिंग होम फ्रेगमेंट डॉट इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेटर। यहाँ तक हो चुका है और इसको कर दो यहाँ से रिमूव। तो अब हम यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं हम रिटर्न में अपना, रिटर्न से पहले कर लेते हैं हम यहाँ पे बाइंडिंग, जो भी हमारे वेरिएबल का नाम था, बाइंडिंग इक्वल टू फ्रेगमेंट होम बाइंडिंग और यहाँ पे इन्फ्लेट और यहाँ पे डाल देंगे हम इन्फ्लेटर और यहाँ पे डाल देंगे हम कॉन्टैक्ट कंटेनर और यहाँ पे हम कर देंगे फॉल्स। ठीक है, ये हो गया। और इसको कर दें यहाँ पे बाइंडिंग डॉट रूट। ठीक है, ये हमारा बाइंडिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम कर लेते हैं अपने इमेज स्लाइडर को सेट। तो सबसे पहले चलते हैं इसके नीचे और यहाँ पे हम बना लेते हैं एक वेरिएबल वैल और यहाँ पे लिख देते हैं हम इमेज लिस्ट और इसमें असाइन कर देंगे हम अपना एरे लिस्ट और यहाँ पे हम डाल देंगे स्लाइडर मॉडल। ठीक है, स्लाइडर मॉडल डाल दिए हमने और यहाँ पे इसको कर देते हैं हम बंद। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब हमारे यहाँ पे अपने ऐड कर लेते हैं जितने भी हमारे इमेज उसमें शो होंगे। तो ये कर दिया हमने इमेज लिस्ट डॉट ऐड और यहाँ पे हम पास कर देंगे इसमें हमारा मॉडल। तो हमारा मॉडल का नाम है स्लाइडर मॉडल और यहाँ पे हमारे जितने भी इमेज है वो आ जाएंगे। तो हम लेंगे उसको आर डॉट ड्राइबल डॉट और हमारे इमेज का नाम है बैनर, तो बैनर 1 ले लेते हैं और इसको हम कर देते हैं इसका स्केल टाइप और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं फिट। डन, ये हमारा हो चुका है। तो ऐसे करके हम 3 और ले लेते हैं इसको कंट्रोल डी करके और हमारे यहाँ पे इमेज के नेम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं 2, यहाँ रख देता हूँ मैं 3 और हमारा इमेज तो सेटअप हो चुका है। अब हम यहाँ पे बना लेते हैं अपना इसका स्लाइडर। तो यहाँ पे लेते हैं वेल इमेज स्लाइडर और यहाँ से करते हैं इसको इक्वल बाइंडिंग डॉट इमेज स्लाइडर और यहाँ से ले लेते हैं हम इमेज स्लाइडर डॉट सेट इमेज लिस्ट और यहाँ पे हम डाल देते हैं इमेज लिस्ट जो कि हमने एरे एडेप्टर बनाया है। तो ये हमारा जो लिस्ट रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके बाद ये है इमेज स्लाइडर, इमेज लिस्ट नहीं स्लाइडर डॉट सेट इमेज लिस्ट और यहाँ पे हम डाल देंगे इमेज लिस्ट और यहाँ पे इसको कर देंगे स्केल टाइप डॉट फिट, यहाँ डाल देंगे हम फिट। तो यहाँ पे आ जाएगा स्केल टाइप फिट। ओके, तो यहाँ तक हो चुका है हमारा। अब हम इसको कर लेते हैं ऑन क्रिएटेड से हटा के हम एक बना लेते हैं फंक्शन। यहाँ पे लिखते हैं ऑन व्यू क्रिएटेड और इसके अंदर हम इसको कर देंगे पेस्ट, क्योंकि हमें ये यहाँ पे नहीं लिखना था। तो इसको कर देते हैं यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल सही है। अब इसको हम करवा लेते हैं रन और करवा के देख लेते हैं कि ये सही काम कर रहा है या नहीं। तो ये तो हमारा आ चुका है और ये 2 सेकंड के बाद चल भी रहा है, लेकिन इसके जो एजेस है वो राउंडेड नहीं है। तो इसको राउंड कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा फिट भी कर लेते हैं जिससे कि ये अच्छा दिखे। तो इसके लिए चलते हैं सबसे पहले अपने होम फ्रेगमेंट पे और यहाँ पे करते हैं इसको हाइड और यहाँ से हम डालते हैं इसका रेडियस कार्ड कॉर्नर रेडियस और यहाँ डाल देते हैं 15 dp। तो इसकी जो रेडियस है वो आ चुकी है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और जिसका पैडिंग था उसको हम हटा देते हैं। सबसे पहले तो ये रूट लेआउट का पैडिंग हटा दिया हमने और इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं मार्जिन और यहाँ पे डाल देते हैं हम 16 dp का मार्जिन। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन हमें लेफ़्ट और राइट से नहीं देना है, तो हम ओनली टॉप से देंगे मार्जिन टॉप। ओके 16 और एक बॉटम से दे देते हैं और इसको कर देते हैं यहाँ से बॉटम और लेफ़्ट और राइट से भी देना है, लेकिन हमें कम ही देना है। तो लेफ़्ट से दे देते हैं जिससे कि बस शैडो शो हो। लेफ़्ट तो 16 नहीं देंगे हम यहाँ से, इसको ओनली देंगे हम 5 dp और इसको कर लेते हैं कंट्रोल D और इसको कर लेते हैं हम यहाँ से राइट और ये हो गया हमारा। लेफ़्ट और राइट से भी शो हो जाएगा, लेकिन टॉप से मैं थोड़ा सा कम ही दूंगा, इसको 8 का दे देते हैं टॉप से। ठीक है,
अब इसको रन करवा के हम देख लेते हैं, तो अब शायद बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, बिल्कुल। लेकिन साइड से फिर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं ज़्यादा मार्जिन दे दिया है इसमें। तो रेडियस सही है, सब कुछ सही है, मैच पेरेंट वगैरह सब कुछ ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो अपना होम एक्टिविटी है वहाँ पे भी हमने मार्जिन दे रखा होगा या फिर पैडिंग दे रखी होगी। तो होम एक्टिविटी में तो यहाँ तो नहीं है, और जो ये टेक्स्ट व्यू में नहीं, ये जो है हमारा, हाँ देखो इसको हमने मार्जिन पहले से दे रखा है। तो एक काम करेंगे उसमें, बिल्कुल इसका जो मार्जिन है हम इसको हटा देंगे और वहाँ पे कस्टम हम दे देंगे। तो मार्जिन इसको एंड से हटा देते हैं और मार्जिन स्टार्ट से हटा देते हैं, ठीक है। अब हमारा बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा, हम जैसा चाहते हैं। तो अब बिल्कुल सही हो, अच्छा सो रहा है, और ये स्लाइड भी कर पा रहे हैं हम, और लेफ़्ट भी स्लाइड कर पा रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि इसके क्लिक पे हमें बता दें कि कौन सा आइटम सिलेक्टेड है। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने होम फ्रेगमेंट पे, और यहाँ पे ऐड कर देंगे एक छोटा सा कोड जो कि होगा, तो अब यहाँ पे लगा लेते हैं हम अपना इमेज आइटम पे सिलेक्ट ऑन क्लिक लिसनर। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे इमेज स्लाइडर, और यहाँ पे करेंगे डॉट सेट आइटम क्लिक लिसनर, और इसके अंदर हम पास कर देंगे ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम कर देंगे आइटम क्लिक लिसनर, और यहाँ पे हम इसके अंदर आके बना देंगे इसमें ऑन क्रिएट क्लिक लिसनर, और यहाँ पे हम जो भी करना चाहते हैं वो कर देंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे एक वैल और आइटम, और यहाँ पे लिख देंगे पोजीशन, आइटम पोजीशन इक्वल टू इमेज लिस्ट, और यहाँ पे हम पास कर देंगे इसकी पोजीशन जो भी रहेगी, ठीक है। एक और वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे आइटम मैसेज, है ना, जिसमें क्या होगा हमारा मैसेज शो होगा, और मैसेज में हम लिख देंगे सिलेक्टेड और इमेज, और यहाँ पे हम पास कर देंगे अपना जो भी इसकी पोजीशन रहेगी, जिसमें हम इसको बाद में भी कुछ भी कर सकते हैं इस पोजीशन को गेट करके, जो कि हमने वेरिएबल बनाया था, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब यहाँ पे हम कर देते हैं नॉर्मली टोस्ट डॉट मेक कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे लिखते हैं रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ डाल देते हैं हम इसकी आइटम मैसेज, और यहाँ पे हम कर देंगे टोस्ट, और यहाँ पे कर देंगे डॉट लेंथ, और यहाँ पे कर देंगे इसको शॉर्ट। ये हमारा हो चुका है, और यहाँ लिख देंगे डॉट शो, ये आ गया हमारा डॉट शो। अब ये जो हमारा एरर आ रहा है इसको हम क्रिएट कर लेते हैं एक बार, और ओके करते हैं, ये हमारा एरर फिक्स। और अब चला के देखते हैं इसको रन करके, तो ये हमारा रन हो गया, और जैसे हमने क्लिक किया सिलेक्टेड नंबर 0 पे है तो 0 आ गया, अब इस पे 1 पे है तो 1 आ जाएगा, ये 2 पे है तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। अब चाहो तो आप इसको भी हटा सकते हो। इसको हटाने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना, अपन चल जाते हैं अपने होम फ्रेगमेंट पे, और यहाँ से कर देंगे इसको, जो गिट पे चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं इसके एट्रीब्यूट में वो हटाने के लिए क्या है हमारे पास। तो उसको हटाने के लिए हमारे पास है ये रहा, ठीक है। इसको कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे आने के बाद इसको कर देते हैं हम पेस्ट, ठीक है। अब इसको करते हैं रन और देख लेते हैं कि वो डॉट हमारा हटता है या नहीं। तो वो भी हट चुका है, अब बिल्कुल जैसा चाहिए था हमें वैसा आ गया, ठीक। तो अब यहाँ पे कर लेते हैं अपना रिसाइकलर व्यू को ऐड, जिसमें हमारे क्या होंगे मेन्यू शो होंगे। तो इसके अंदर ही हमें करना है। यहाँ पे चलते हैं, इसको कर लेते हैं हाइड और स्पेस बना लेते हैं अच्छा सा। अब यहाँ पे हमें चाहिए एक रिसाइकलर व्यू, उससे पहले हमें चाहिए एक इमेज और एक चाहिए हमें दूसरा, ये भी हमारा इमेज व्यू है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्लिक पे हमारा जो भी मेन्यू होगा सारा मेन्यू वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये जो मेन्यू वाला सेक्शन है ये वाला बॉटम सीड आएगी और यहाँ पे पूरे में शो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको नॉर्मली से ऐड कर लेते हैं जितने भी हमारे पॉपुलर आइटम है, ठीक है। पॉपुलर आइटम के लिए चलते हैं हम अपने यहाँ पे, और यहाँ पे ऐड करते हैं अपना एक रिसाइकलर व्यू जो कि होगा हमारा बाहर, ठीक है। तो ये हमने रिसाइकलर व्यू ऐड कर लिया, लेकिन ये इसके अंदर जा चुका है तो इसको कर लो यहाँ पे, तो ये हमारा बाहर आ चुका है। अब इसको इसके नीचे कंस्ट्रेंट कर लेते हैं और इसको यहाँ से कर देते हैं हम 0 मैच कंस्ट्रेंट, और इसको बॉटम से कर लेते हैं कंस्ट्रेंट, और इसको यहाँ से कर लेते हैं और इसको यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। और टॉप से दे देते हैं इसको थोड़ा सा मार्जिन। ओके, मार्जिन नहीं देना, उससे पहले हमें ऐड करना है एक टेक्स्ट व्यू।
तो सबसे पहले एक टेक्स्ट व्यू ऐड किया हमने, उसको इसके नीचे डाला हमने, इसको लेफ़्ट से कंस्ट्रेंट किया, इसको राइट से कंस्ट्रेंट किया, राइट से ना करके इधर से करने के बाद हम इसको दे देते हैं मार्जिन, दे देते हैं लेफ़्ट से, तो मार्जिन दे देते हैं मार्जिन लेफ़्ट, और यहाँ से दे देंगे हम इसको 16 dp का मार्जिन, और टॉप से भी इसको दे देंगे हम इसको मार्जिन 16 dp का। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब इसमें हमारा क्या क्या है, पॉपुलर है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं पॉपुलर। ठीक है, और इसके बाद हमें चाहिए एक इमेज व्यू, और उसमें लिखा होगा हमारा व्यू मेन्यू। तो इसके बाद हमने एक ऐड कर लिया टेक्स्ट व्यू, इसको हमने कंस्ट्रेंट कर लिया लेफ़्ट से, इसको कर लिया हमने यहाँ से टॉप से, और इसको भी मार्जिन दे देते हैं, एक तो दे देते हैं टॉप से, और टॉप से दे देते हैं 16 dp, और यहाँ से भी इसको एंड से भी दे देते हैं या राइट से दे देते हैं 16 dp। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब इसके अंदर हमें लगाना है एक बैकग्राउंड, जिससे कि वो ऐसा दिखेगा, बिल्कुल ऐसा। तो इसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे एक अपना कस्टम शेप, और कस्टम शेप बनाने के लिए जाएंगे हम न्यू ड्राइवेबल पे, न्यू रिसोर्स फाइल, और यहाँ पे हम कर लेंगे यहाँ पे शेप, और यहाँ पे करेंगे एंड शेप सेलेक्ट करने के बाद इसको डाल देंगे हम टेक्स्ट व्यू शेप, और यहाँ पे आने के बाद हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे स्ट्रोक, और स्ट्रोक की विड्थ डालेंगे हम 1 dp, और यहाँ से हम डालेंगे कलर, और कलर में हम डालेंगे हैशटैग F4 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 F4। ठीक है, तो ये जो कलर है थोड़ा सा ग्रेज, हल्का सा ग्रेज टाइप का कलर होता है, वो मैंने डाल लिया है। अब इसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे सॉलिड, और इसके अंदर हम कलर डाल देंगे वाइट, और इसको कर देंगे हम यहाँ से बंद, और इसके बाद इसका ले लेंगे कॉर्नर्स, और कॉर्नर्स में हम डाल देंगे, इसमें देख लेते हैं कितना कॉर्नर्स है इसका कॉर्नर है 5 का, है ना, तो हम भी यहाँ पे 5 का रखेंगे। रेडियस, और यहाँ पे डाल देते हैं 5 dp, और इसको कर देते हैं यहाँ से बंद। तो ये हमारे पास बन चुका है, और अब जाके इसको सेट कर लेते हैं अपने होम फ्रेगमेंट पे। तो यहाँ पे हम डाल देंगे इसके सिंपली बैकग्राउंड, और यहाँ से बैकग्राउंड को कर लेंगे टेक्स्ट शेप, एडिट टेक्स्ट शेप, और ये शेप हमारे पास आ चुका है। तो हमने इसका नाम रखा था टेक्स्ट व्यू शेप, तो टेक्स्ट व्यू शेप, तो ये टेक्स्ट व्यू शेप हमारे पास आ चुका है, बिल्कुल वैसा दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या है, बिल्कुल पास पास हो गया बिल्कुल। तो इसको हम थोड़ा सा अपने हिसाब से हाइट और वो दे देते हैं। तो इसकी जो पूरी हाइट है हमारे पास 80, एंड इसकी हाइट वगैरह सेट कर देते हैं जिससे कि अच्छा दिखेगा। तो इसकी हाइट हम डाल देते हैं यहाँ से 18 dp, और इसका जो ये है इसको डाल देते हैं हम 25 dp। जो इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं है वो करेंगे हम ग्रेविटी, और ग्रेविटी को हम कर देंगे यहाँ से सेंटर। तो सेंटर पे करते ही हमारे पास ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब एक ही चीज़ बची है, इसमें हमें देना है थोड़ा सा शैडो बैकग्राउंड में, तो इसको हम दे देंगे यहाँ से एलिवेशन, जिससे क्या होगा, ये थोड़ा सा उठ जाएगा। तो उठते इसमें आ जाएगा हमारे पास एलिवेशन, तो यहाँ पे 5 dp का हम इसको दे देते हैं एलिवेशन। ठीक है, देखा आपने शैडो आ चुका है इसके नीचे, और ये अच्छा भी लग रहा है। और इसके अंदर हमें टेक्स्ट में लिखना है व्यू मेन्यू, तो यहाँ लिख देते हैं व्यू मेन्यू, और करते हैं एंटर। तो ये भी हमारे पास हो चुका है। इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर लेते हैं, टेक्स्ट का कलर एक साथ चेंज कर लेंगे। अब ये भी ठीक है हमारा। अब इसके बाद हमें चाहिए इसको बस रिसाइकलर व्यू को सेट करना है, तो इसको हम सेट कर लेते हैं इसके नीचे, किसी के भी नीचे कर लेना, और हल्का से इसको दे देते हैं अपन टॉप से मार्जिन, और टॉप से दे देते हैं इसको मार्जिन हम 16 dp का। ठीक है, ये हमारा सेट है। अब हम क्या कर लेते हैं, इस रिसाइकलर व्यू में अपने आइटम्स को शो करवा लेते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक बनाएंगे अपना आइटम लिस्ट। तो इसके लिए जाने यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसका नाम डाल देंगे। सबसे पहले किस चीज़ का आइटम शो करवा रहे हैं हम यहाँ पे, वो देख लेते हैं। तो ये जितने भी हैं ये सारे पॉपुलर है, तो हम पॉपुलर के नाम से एक बना लेते हैं पॉपुलर आइटम, इसको कर देते हैं एंटर। ठीक है, अब हम डिज़ाइन कर लेते हैं अपने
इसको। तो सबसे पहले इसमें हमें चाहिए एक कार्ड व्यू, और कार्ड व्यू के अंदर चाहिए हमें एक इमेज और एक टेक्स्ट, और वो एक और टेक्स्ट, और एक चाहिए हमें वापस से टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। तो एक इमेज और 3 टेक्स्ट हमें चाहिए, तो ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कर लेते हैं एक कार्ड व्यू, कार्ड, और इसको कर लेते हैं इसके अंदर, और इसको कर लेंगे हम wrap कंटेंट, ठीक है। और इसको हम डाल देंगे एक फिक्स हाइट एंड वेट। तो इसकी जो हाइट एंड वेट है 323 है, और हाइट जो इसकी है वो है 87। तो यहाँ से डाल देते हैं हम इसको 323 DP, और यहाँ से इसको कर देते हैं 87 DP। ओके, तो ये हमारे पास आ चुका है ये, लेकिन इसकी हाइट हमने कम कर दी, शायद 323 था ना। अच्छा ठीक है, सही है वो। तो इसके बाद हम इसको दे देते हैं कार्ड व्यू को रेडियस दे देते हैं, तो रेडियस, और यहाँ से दे देते हैं हम इसको, कितना रेडियस है इसका 22 का, तो 22 का रेडियस दे देते हैं 22 DP, रेडियस डाल दिया हमने। ओके, अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं एक इमेज। तो सबसे पहले कर लेते हैं एक इमेज व्यू, तो इमेज व्यू हमने डाला है यहाँ पे, फ़िलहाल के लिए कोई सा ही ले लेते हैं। ये हमारे पास एक इमेज आ चुका है। इसके बाद हमें चाहिए एक टेक्स्ट, 3 टेक्स्ट चाहिए, तो 3 टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है। और इस कार्ड व्यू के अंदर ऐड कर लेते हैं इससे पहले एक कंस्ट्रेंट लेआउट, जिसमें हम उसको कंस्ट्रेंट करेंगे, और इस कंस्ट्रेंट के अंदर हम इन सबको डाल देते हैं, ठीक है। तो अब इसको सबसे पहले इमेज को कंस्ट्रेंट कर लेते हैं, जो कि हमारा एक लेफ़्ट से होगा, बॉटम से होगा, और इधर से टॉप से होगा। इसके बाद ये वाला इमेज लेते हैं, और इसको ले लेते हैं हम यहाँ से इसके साइड में, और यहाँ से ले लेते हैं इसको इसके ऊपर, और फिर इसके बाद लेते हैं सेकंड इमेज जिसमें हमारा मनी से होगा, जिसको यहाँ से कर लेते हैं, और इसको कर लेते हैं इधर से कंस्ट्रेंट, और इधर से टॉप से कंस्ट्रेंट कर लेते हैं। और एक लास्ट वाला जो है हमारा, उसमें होगा हमारा ऐड टू कार्ट शो। तो लास्ट वाले को सिलेक्ट किया, और यहाँ से कर दिया इसको लेफ़्ट से, और इधर से कर दिया इसको यहीं से, और इसको टॉप को कर दिया हमने इसके बॉटम से। तो ये हमारा अलाइन हो चुका है, और इसको करना था हमें यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा और डिज़ाइन अच्छे से। तो ये जो इमेज व्यू है हमारा, सबसे पहले इसको कर देते हैं हम एक फ़िक्स हाइट, और वो दे देते हैं, जिससे कि बाद में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो इसकी जो हाइट और वो है 64 है, 64 है, तो हम इसको भी यहाँ से दे देते हैं 64 का। तो यहाँ पे जाने के बाद डाल देते हैं हम यहाँ पे 64 DP, और इसको भी कर देते हैं यहाँ से हम 64 DP, ठीक है। तो ये तो हमारा फिक्स हो चुका है। नेक्स्ट अब इसको हमें थोड़ा सा देना है मार्जिन, तो मार्जिन पे चलते हैं, और मार्जिन देना है इसको हमें लेफ़्ट से देना है इसको 16 DP का मार्जिन, ठीक है। और इसको देना है हमें टॉप से, तो इसको दे देते टॉप से 16 DP का, और इसको भी हमें देना है टॉप से 16 DP का, ठीक है। और इसको भी हमें देना था 16 DP का ही देना है, या तो इसको दे दो या किसी को भी दे दो, बात एक ही है। तो इसको दे देते हैं हम 16 DP का मार्जिन, ओके। इसको नहीं देंगे हम, इसको ही दे देते हैं। तो यहाँ पे दे देते हैं मार्जिन टॉप 16 DP, ठीक है। लेकिन इसको कर लेते हैं हम इससे साथ अलाइन, 4 DP का मार्जिन इसके लिए काफ़ी था, क्योंकि मैंने पहले ही इसको यहाँ से कर लिया था। अब इसको लेफ़्ट से दे देते हैं थोड़ा सा मार्जिन, तो वो दे देते हैं हम 8 DP का मार्जिन, 8 DP, ठीक है। और ये जो लेफ़्ट से है बहुत ज़्यादा मार्जिन है, तो इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं हम, इतना सही है और अच्छा भी दिखेगा। अब इसके अंदर हमारा वही जो इसके अंदर जो हमारा ये है ऐड टू कार्ट, इसको ऐड कर लेते हैं। और इसके लिए हमें फिर से एक कस्टम बटन चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे बनाया था, तो उसको ही हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे, या फिर इसका अलग से बना लेते हैं। तो इसका अलग से बना लेते हैं हम। तो यहाँ जाते हैं, और यहाँ पे न्यू, यहाँ पे नहीं, ड्रॉएबल पे न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स फाइल, और यहाँ पे कर देंगे हम इसको सेव, और यहाँ पे हम डाल देंगे ऐड टू
काट शेप, ठीक है। एंटर किया यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले डाल देते हैं यहाँ पे कॉर्नर्स रेडियस, और इसका रेडियस कितना है वो चेक कर लेते हैं। इसका 2 है, तो हम यहाँ पे 2 तो नहीं देंगे, बहुत कम हो जाएगा। 5 का देते हैं, 5 dp, और इसको कर देते हैं यहाँ से बंद, और फिर यहाँ से इसको करते हैं सॉलिड और कलर, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर ना करके यहाँ पे हम डालेंगे ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट डालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं ग्रेडियंट, और यहाँ पे कलर डालते हैं स्टार्ट कलर, और स्टार्ट कलर डालेंगे हम। अब हम कलर भी बना लेते हैं इससे अच्छा, क्योंकि हमें बार बार यूज़ करना पड़ रहा है वो चीज़। तो यहाँ जाते हैं वैल्यू पे, और यहाँ पे जाते हैं कलर्स पे, और यहाँ पे बना लेते हैं अपना एक कलर। इसको डाल देते हैं हम स्टार्ट कलर, और इसकी जो कलर है ये तो हमारे स्टार्टिंग का है, और इसको डाल देते हैं हम एंड कलर, और सिलेक्ट कर लेते हैं हमारा स्टार्ट कलर कौन सा है और एंड कलर कौन सा है। तो यहाँ जाते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे करते हैं एडिट, और यहाँ पे, और स्टार्ट कलर हमारा ये हो गया। और यहाँ जाने के बाद इसको कर देते हैं पेस्ट, और स्टार्ट में करना था तो स्टार्ट में कर दिया, और यहाँ पे जाने के बाद हम एंड कलर ले लेते हैं, और एंड कलर हमारे पास ये है, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं पेस्ट स्टार्ट कलर, और नेक्स्ट हम डाल देते हैं इसमें एंड कलर, और यहाँ पे डाल देंगे हम एंड कलर, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेडियंट तो बन गया, और इसका एंगल डाल देंगे हम एंगल -90, तो ये -90, तो 90 नहीं -45 डाल देते हैं, 45, जिससे क्या होगा ये ऊपर से डाउन आ जाएगा, ठीक है। और उसको बंद कर देते हैं, ये भी हमारा हो चुका है, और इसमें और तो कुछ है नहीं, तो ठीक है। अब जाके कर लेते हैं इसको इसमें ऐड, तो अपने पॉपुलर इमेज में इसमें डाल देते हैं इसका बैकग्राउंड, और यहाँ से डाल देंगे हम ऐड टू कार्ट शेप। हमारा आ चुका है बिल्कुल, लेकिन इसका अभी भी है ना एंगल चेंज नहीं हुआ है, तो एंगल चेंज कर लेते हैं एक बार। एंगल -1 मिनट, एक बार ये डाल के देखते हैं और चेक करते हैं। अभी भी एंगल चेंज करना पड़ेगा 180, तो अच्छा 180 नहीं 145, 180 नहीं 45 डालते हैं ओनली। और ये ऐसे आ रहा है, अच्छा ऐसे में ऐसे आ रहा है, तो -45 एंगल -45, अब शायद सही है। चलो ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं, थोड़ी सी इसकी हाइट वगैरह सेट कर लेते हैं। तो इसकी हाइट है हमारे पास 53, और विड्थ हमारे पास 53, तो इसको कर लेते हैं 53 dp, और हाइट कर देते हैं इसकी 24 dp। 24 ज़्यादा हो गया, ओके 14 है ओनली, तो यहाँ से डाल देते हैं 14 dp, ठीक। लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है, तो हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, 14 की जगह 20 dp डाल देते हैं। 20 सही है, 20 सही है। और इसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसको दे देते हैं ग्रेविटी, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं सेंटर, और इसकी जो हाइट है इसको भी हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ये मेरे हिसाब से 53 से ज़्यादा है, तो इसकी 53 है ना, हम इसको बढ़ा लेते हैं। यहाँ से कर लेते हैं 18 ही कर लेते हैं, 18 dp सही है। और इसको भी कर लेते हैं हम थोड़ा सा इधर, जिससे कि ये इसके सेंटर में हो जाए। अब इसको सेंटर कर लेते हैं इससे, अब ठीक है। अब इसमें हम टेक्स्ट को कर देते हैं ऐड टू कार्ट, ठीक है। और इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम वाइट में, टेक्स्ट, और यहाँ से चेंज कर लेंगे वाइट, और इसका टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं $5, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट का कलर होगा उसको कर देंगे हम ब्लैक ही है ना, नहीं ग्रीन, तो इसको कर देंगे टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट, और यहाँ से डालेंगे ग्रीन, सॉरी यहाँ डालेंगे हम टेक्स्ट कलर, और ये हमारे पास ये भी आ चुका है। अब क्या बचा हुआ है हमारा, ये जो है इसको हमें रखना है इसके सेंटर में, तो इसको बस सेंटर कर लेते हैं। तो इसको सेंटर करने के लिए सिंपली मैं इससे लगा दिया, सेंटर हो गया। और इसके अंदर जो हमारा है फूड नेम आएगा, फूड नेम जो कि चेंज होता रहेगा अपने डेटाबेस के अकॉर्डिंग। तो फूड नेम डाल दिया, और ये ब्लैक ही है, तो इसको कलर दे देते हैं हम ब्लैक, ये प्रॉपर ब्लैक हो जाएगा। एंटर किया और ये प्रॉपर ब्लैक हो चुका है, ठीक है। तो ये लगभग बिल्कुल वैसा दिख रहा है। अब इसका जो स्केल टाइप है इसको फिट कर लेते हैं, क्योंकि समटाइम हमारे पास कोई इमेज अलग होता है तो वो अलग अलग दिखने लग जाता है। तो इसमें हम कर देंगे फिट सेंटर, ठीक है, फिट सेंटर नहीं, फिट सेंटर क्रॉप, सेंटर क्रॉप, ओके। तो कट पिट के ये हमारा इसमें फिट हो जाएगा। तो ये हमारा बन चुका है। और इसकी जो एलिवेशन है कार्ड की, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो
एलिवेशन, अब यहाँ पे कार्ड एलिवेशन है, इसको कर लेते हैं हम 10 dp और इसको दे देते हैं थोड़ा सा मार्जिन, जिससे ऊपर से भी और उससे भी शो हो हमारे। तो मार्जिन दे देते हैं हम इसको, टॉप से कितना मार्जिन डला हुआ है इन दोनों के बीच वो देख लेते हैं, 25 का। तो यहाँ डाल देते हैं हम 25 dp। ये हट क्यों रहा है, क्योंकि हमने इसको कंस्टेंट नहीं किया है। अब हो जाएगा टॉप से 25 dp, ठीक है। तो नीचे वाला जो सेकंड वाला होगा वो ऑटोमेटिक 25 लेगा, तो ऑटोमेटिक वो शो हो जाएगा। तो ये हमारा हो चुका है। एक इसका आईडी डाल देते हैं हम सबसे पहले। तो इसकी आईडी का नाम होगा फूड, तो इसकी जो आईडी होगी वो लिख देंगे हम, ठीक है। तो इसकी ये आईडी हो गई, इसको कर देते हैं एंटर, रिफैक्टर, और इसको कर देंगे हम ऐड टू कार्ट पॉपुलर, और इसको भी कर देंगे रिफैक्टर, और इसको कर देंगे हम प्राइस पॉपुलर, ठीक है। रिफैक्टर कर दिया, ये हमारा यहाँ का काम ख़त्म। अब हम बना लेते हैं एक एडेप्टर जो कि हमारा रिसाइकलर व्यू में इसको शो कराने का काम करेगा। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ बनाते हैं सबसे पहले एक एडेप्टर। तो एडेप्टर के लिए सबसे पहले बना लेंगे एक डायरेक्टरी, और यहाँ पे लिखेंगे एडेप्टर और एंटर करेंगे। ये हमारे पास फोल्डर आ गया। अब इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे एक, और यहाँ पे कर देंगे हम इसको क्लास, और यहाँ पे हम डाल देंगे पॉपुलर एडेप्टर, ठीक है। पॉपुलर एडेप्टर के नाम से हमने एक बना लिया। तो अब इसको हम कर लेते हैं यहाँ से एक्सटेंड रिसाइकलर व्यू से, रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, और यहाँ एडेप्टर, और यहाँ पे डाल देते हैं हम अपना व्यू होल्डर का नाम, तो जो कि हमारा पॉपुलर एडेप्टर डॉट, यहाँ पे हम बना लेंगे एक पॉपुलर व्यू होल्डर, ठीक है। और इसको कर लेते हैं हम यहाँ से कंस्ट्रक्टर, और यहाँ से कर लेंगे हम इसमें एक क्लास बना लेंगे यहीं पे, और यहाँ से हम इसके मेंबर्स को कर लेंगे इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये हमारा काम हो चुका है। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कट, और यहाँ आके कर देते हैं इसको पेस्ट, ठीक है। और इसको भी कर लेते हैं हम यहाँ से कट, और इसको भी हम यहाँ पे आके कर देते हैं पेस्ट। तो ये हम यहाँ पे डाल चुके हैं। अब सबसे पहले इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं ये, और यहाँ पे करते हैं सबसे पहले बाइंडिंग इनेबल। तो प्राइवेट वेल बाइंडिंग, और यहाँ पे कर लेंगे आइटम लेआउट आइटम बाइंडिंग, और हमें यहाँ पे वो चीज़ सेलेक्ट करनी है जो हम यहाँ पे यूज़ में लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं बाइंडिंग, और यहाँ पे हमने क्या बनाया है, यहाँ पे अपना पॉपुलर आइटम, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास पॉपुलर आइटम बाइंडिंग, ठीक है। ये हो चुका। और इसके बाद हम यहाँ से एक्सटेंड कर लेंगे इसमें रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, और यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे बाइंडिंग डॉट रूट, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे बाइंडिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम सबसे पहले अपने ऑन क्रिएट व्यू होल्डर पे, ठीक है। और यहाँ पे अपन कर लेते हैं कोड। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कोड करना है रिटर्न, इसको कर लेते हैं हाइड, और यहाँ पे कर लेते हैं रिटर्न, और यहाँ पे से हम कर देंगे अपने व्यू होल्डर का नाम, तो वो जो कि है पॉपुलर व्यू होल्डर, और यहाँ पे अपने जो भी हमारा पॉपुलर आइटम बाइंडिंग को पॉपुलर आइटम बाइंडिंग इन्फ्लेट डॉट लेआउट इन्फ्लेटर फ्रॉम पेरेंट, और यहाँ पे डॉट कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे कर देंगे हम पेरेंट, और यहाँ पे कर देंगे हम फॉल्स, ठीक है। तो ये भी हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले अब यहाँ पे बना लेते हैं हम अपना वेरिएबल्स। तो यहाँ पे है प्राइवेट वेर, और यहाँ पे लिखेंगे अपने सबसे पहले जो भी हमारे आइटम्स होंगे उसके लिए, तो आइटम्स, और इसको कर देंगे हम लिस्ट में पास, और यहाँ पे डाल देंगे हम अपना स्ट्रिंग, क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है। और एक हमारा होगा इमेज के लिए, तो इमेज, और इसको भी कर देंगे हम लिस्ट में पास, और इसमें डाल देंगे हम इंट, क्योंकि हम इंट में लेते हैं अपने इमेजेस को,
तो ये भी काम हमारा हो चुका है। अब चलते हैं अपने ऑन व्यू होल्डर पे। तो यहाँ पे इसको करते हैं क्लियर और यहाँ बनाते हैं वेल आइटम और इसमें असाइन कर देते हैं हम अपने आइटम्स को, ठीक है, जो भी हमने ये बनाया था। तो अच्छा कैपिटल आई डाल दिया मैंने यहाँ पे, इसको स्मॉल कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा अब हमारा आइटम्स। और एक और इसका कर लेंगे हम पोजीशन को गेट, ठीक है। और एक और बनाएंगे हम यहाँ पे वेल, यहाँ पे बनाएंगे इमेजेस और इसको कर देंगे हम यहाँ पे, अब इसको भी देख लेते हैं क्या दिक्कत है, इमेज ही तो है। तो यहाँ पे पेस्ट करा हमने इमेज और यहाँ पे कर देते हैं इसको हम पेस्ट पोजीशन और ये हमारा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे प्राइवेट नहीं लगाया था और वेल भी नहीं लगाया था। तो अब ये हमारे पास आ चुके हैं। अब इन दोनों को रिटर्न कर देते हैं अपने होल्डर में। तो होल्डर डॉट और यहाँ पे कर देते हैं इसको बाइंड और यहाँ पे कर देंगे अपन सबसे पहले आइटम और दूसरे को कर देंगे अपन इमेज और यहाँ पे हम डाल देते हैं इसको सेकंड डाल देते हैं अपना इमेजेस, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। इसको अब कर लेते हैं इसका क्रिएट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया आइटम्स स्ट्रिंग्स और इमेज में ये हमारे पास आ गया इंट, ठीक है। तो ये हमारे पास बन चुका है। अब यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं बाइंडिंग डॉट और यहाँ पे सबसे पहले करना है हमारे को एक फूड नेम पे। तो फूड नेम को सिलेक्ट कर लिया हमने और यहाँ पे कर देंगे इसमें डॉट टेक्स्ट और इसको कर देंगे इक्वल टू आइटम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग का इसका आ गया। और एक और इसमें हम ले लेंगे अपने, एक और हम वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हमारा क्या होगा, प्राइस की लिस्ट शो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं प्राइवेट और यहाँ पे वेल और यहाँ पे डाल देते हैं अपना प्राइस और यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर देंगे लिस्ट और यहाँ पे डाल देंगे स्ट्रिंग, ठीक है। ये हमारा हो चुका है। अब एक चीज़ यहाँ पे भी इसको ऐड कर लेते हैं वेल और यहाँ से डाल देते हैं अपना PRIC प्राइस और इक्वल टू कर देंगे इसको प्राइस के, ठीक है। और यहाँ पे इसका ले लेंगे पोजीशन, डन। तो बाइंडिंग डॉट अब यहाँ ले लेंगे प्राइस डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको एक और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे अपना इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे करते हैं ये और यहाँ पे डाल देते हैं अपना प्राइस और स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे डाल देते हैं इसमें प्राइस के प्राइस, ठीक है। अब हो जाएगा हमारा ये कंप्लीट। इसको कर लो यहाँ से और इसको भी कर लो यहाँ से, ठीक है। अब ये हमारा डन है। अब एक बच गया हमारा इमेज का। तो इमेज के लिए पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं हम यहाँ पे डायरेक्ट वेल और यहाँ पे डालते हैं हम इमेज और इसको असाइन कर देंगे बाइंडिंग डॉट इमेज व्यू 5 और इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ ले सकते हैं। इसके आगे कर देते हैं प्राइवेट, ठीक है। तो ये तो हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं अपने इमेज को। अच्छा यहाँ पे एरर आ रहा है, इसको आगे पीछे कर देंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हमने इसको पेस्ट और यहाँ पे लगाया अपने ये और ये बिल्कुल फिक्स है। और यहाँ से हम कर लेते हैं अपने इमेज को, ये कर दिया हमने। अब इसको यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, व्यू इमेज व्यू आ गया। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम इसको इमेज व्यू डॉट सेट इमेज रिसोर्स और यहाँ पे पास कर देंगे हम इमेजेस, ठीक है। ये हमारा एडेप्टर का काम। यहाँ पे अब लास्ट चीज़ बचा हुआ है तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न आइटम्स डॉट साइज, ठीक है। ये हमारा एडेप्टर का काम हो चुका है। अब चलते हैं हम इसके बैकएंड के कोड पे और यहाँ पे अपना ऐड कर लेते हैं अपना रिसाइकलर व्यू। तो उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले इसके नीचे। तो अब यहाँ पे हम अपना ऐड कर लेते हैं अपने डमी डेटा को जो कि हम इसे शो करवाना है अपने रिसाइकलर व्यू एडेप्टर में। तो सबसे पहले उसके लिए बनाएंगे अपना एक वेल और यहाँ पे करेंगे आइटम्स और यहाँ पे इसको कर देंगे इक्वल टू लिस्ट ऑफ, ये किया और यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं अपने डेटा को। तो सबसे पहले हमारा शो होने वाला है फूड के नेम।
तो यहाँ पे फूड नेम डाल लेते हैं। तो इसका नाम ही हम यहाँ पे डाल देते हैं फूड नेम, और यहाँ पे अपने फूड नेम के नेम ऐड कर लेते हैं। जैसे कर लेते हैं बर्गर, और ऐसे ही अपन ऐड कर लेते हैं सैंडविच, और ऐड कर लेते हैं अपन मोमोज। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए मैं 3 ऐड कर रहा हूँ, एक और ऐड कर लेते हैं आइटम। ठीक है, तो अब सेकंड वेरिएबल बनाते हैं अपना वेल, जिसमें हमारा क्या होगा, प्राइस सेट होगी PRICE, और इसको कर देंगे इक्वल टू लिस्ट ऑफ, और यहाँ पे प्राइस सेट कर देते हैं इसकी। तो सबसे पहला होगा हमारा $5 का, उसके बाद हमारा होगा $7, $8, और यहाँ से हम कर लेते हैं $10। ठीक है, तो ये हमारे प्राइस आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें चाहिए एक वेल, जिसमें हमारा क्या होगा, लिस्ट इमेज शो होगा। तो इमेजेस, तो फूड इमेजेस डाल देते हैं, फूड पॉपुलर फूड इमेजेस। ठीक है, इसको असाइन करते हैं लिस्ट ऑफ, और यहाँ पे हम डाल देंगे अपने इमेजेस को, जो कि होगा हमारा r.id r.travel. यहाँ पे हमें लेना था, हाँ, r.travel. और यहाँ पे अपने फूड्स को ऐड कर लेते हैं, जो कि हम देख लेते हैं अपने फूड के इमेजेस के नेम क्या है। तो हमारे पास फूड है मेन्यू 1, हाँ, तो मेन्यू 1 और मेन्यू 2 ऐसे नाम है, तो ऐड कर लेते हैं मेन्यू 1। अब इसको कर लेते हैं हम यहाँ से कंट्रोल अल्ट, और इसको करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे वापस डाल देते हैं r.driver.menu2। तो ऐसे ऐड कर लेते हैं हम अपने चारों को। इसको कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे आने के बाद इसको कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे कर देते हैं 4। ठीक है, तो ये हमारे 4 आइटम्स आ चुके हैं। अब हम अपन सेट कर लेते हैं अपने एडेप्टर को। तो यहाँ पे हमारा एडेप्टर आ जाएगा, पहले कंट्रोल अल्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा एडेप्टर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे डालते हैं वेल एडेप्टर इक्वल टू पॉपुलर एडेप्टर, और यहाँ पे हमारे शो हो जाएंगे। सबसे पहला होगा हमारा फूड नेम, उसके बाद हमारा हो जाएगा प्राइस, उसके बाद हमारा हो जाएगा फूड इमेजेस। ठीक है, अब यहाँ पे कर देंगे, इसको बाइंड कर देंगे हम, बाइंडिंग डॉट। अब यहाँ पे हमें इसको किस में, कहाँ पे शो करवाना है, तो सबसे पहले हमें शो करवाना है अपने रिसाइकलर व्यू में। तो हमारा रिसाइकलर व्यू का जो नेम है वो देख लेते हैं, बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर। तो अपन चलते हैं इसके होम फ्रेगमेंट में, और इसका जो नेम है वो देख लेते हैं क्या डाला हुआ है। तो यहाँ पे आईडी नहीं है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे पॉपुलर रिसाइकलर व्यू। ठीक है, तो ये हमारा इसका ऐड हो चुका है। इसको करते हैं एंटर, तो ये हमारे पास इसकी आईडी आ चुकी है। अब यहाँ पे डाल देंगे अपना पॉपुलर रिसाइकलर व्यू। अब यहाँ पे डालेंगे लेआउट मैनेजर, और यहाँ पे कर देंगे इसको लीनियर लेआउट मैनेजर, और यहाँ पे कर देंगे हम इसमें क्वायर कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे आने के बाद कर देंगे बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू, और यहाँ पे कर देंगे एडेप्टर, और इक्वल टू कर देंगे अपने एडेप्टर के। ठीक है, ये हमारा काम हो चुका है पूरा। अब इसको हम चला के देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं, और ये हमारे आइटम आ चुके हैं। ठीक है, तो आ तो चुके हैं, लेकिन ये बिगड़ा हुआ सा है, तो इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं। ऊपर से तो बिल्कुल सही है, लेकिन नीचे से इसमें मार्जिन नहीं दिया है, इस वजह से ये ख़राब हो रहा है। और इसकी जो थोड़ी सी मार्जिन है ना, इसको भी हम थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। इसके लिए हम चलते हैं अपने पॉपुलर आइटम पे। बॉटम से हम इसको देंगे मार्जिन ओनली 25 का, है ना। तो इसको भी हम कम दे देते हैं, 25 का हाफ कर लेते हैं टॉप से। तो दे देते हैं यहाँ पे 8 का 8 dp, और इसको बॉटम से भी दे देते हैं 8 dp। ठीक है, तो ये इक्वली ले लेगा। और हमें कहाँ से देना है इसको, इसकी थोड़ी सी हाइट इसको बड़ा करना है। तो कंस्टेंट जो लेआउट है, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और 3 इसके दे देते हैं हम 315 dp। अब मेरे हिसाब से सही है। तो और इसका एलिवेशन को थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो कार्ड की जो एलिवेशन है वो हमने डाल रखी है यहाँ पे 10, तो यहाँ से कर देते हैं 6 dp। ठीक, अब चला के देखते हैं, सही लग रहा है। लेकिन अभी भी मतलब है ना, इसका जो शैडो है ना उसमें दिक्कत आ रही है। तो हम इसको थोड़ा सा और
मार्जिन ज़्यादा दे देते हैं तो उससे सही हो जाएगा। तो कार्ड को हम दे देते हैं मार्जिन टॉप से, या तो मार्जिन ज़्यादा दे दो या फिर उसकी शैडो को कम कर दो। तो मैं मार्जिन ज़्यादा दे देता हूँ 8, यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको 10 का, तो 10 सही है बिल्कुल। और इसकी एलिवेशन भी अब सब कुछ सही है, तो अब हो जाएगा फिक्स, बिल्कुल मस्त दिखेगा ये, अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब इसके हम इसका और इसका कलर चेंज कर लेते हैं और इसके फ़ॉन्ट वगैरह को चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए हम चलेंगे सबसे पहले इस पे और अपने डिज़ाइन में देख लेते हैं कि ये हमारे पास इसका जो फ़ॉन्ट होगा वो है हमारे पास फ़ॉन्ट, और यहाँ पे सर इसको डाल देते हैं ये वाला फ़ॉन्ट। ये तो आ चुका, और देख लेते हैं कैसा क्या दिख रहा है। इसकी जो टेक्स्ट साइज़ है ये भी इंक्रीज़ करनी है। इसकी टेक्स्ट साइज़ है अपने पास 15 और इसकी जो है हमारे पास है 22, तो इसको भी सेट कर लेते हैं। इसकी हो गई हमारे पास टेक्स्ट, इसको कर देते हैं यहाँ से हम 15 की जगह 16, और यहाँ से इसको कर देते हैं हम 25 to 24 कर देते हैं, काफ़ी है। और इसकी थोड़ी सी मार्जिन जो है इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे, 12 सही है। और इसका फ़ॉन्ट नॉर्मल लाटो है, तो इन दोनों को लाटो फ़ॉन्ट डाल देते हैं। तो फ़ॉन्ट और यहाँ पे कर देते हैं अपन लाटो रेगुलर, ठीक है, ये तो सही हो गया हमारा। और इसको कर देते हैं हम ग्रीन टेक्स्ट, तो ये हो चुका है इसका ब्लैक कलर, और इसका कर देते हैं ये वाला फ़ॉन्ट। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने होम फ्रेगमेंट पे, इसको करना है ब्लैक। तो इसका टेक्स्ट कर लेते हैं सर्च, टेक्स्ट कलर ब्लैक, और जो कि हमारा मेन एक्टिविटी है उसको जाके हम कर लेते हैं चेंज थोड़ा सा। तो हमारा मेन, और यहाँ से आ गए, और यहाँ पे आने के बाद इसका कलर चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट कलर यहाँ से ब्लैक, और इसका कर देते हैं फ़ॉन्ट फैमिली, और यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट फैमिली हमारा इसको ऐड कर देते हैं। नाउ इट्स लुक परफेक्ट। इसका एक बज चुका है, उसको भी कर देते हैं हम चेंज, जो कि हमारा फ्रेगमेंट होम, और इसका जो फ़ॉन्ट है और ये चेंज करना है बस, फ़ॉन्ट, और यहाँ पे कर देंगे इसको लाटो बोल्ड, डन। अब बिल्कुल हमारा परफेक्ट वैसा दिखेगा जैसा हमारा डिज़ाइन में है, ठीक है। ये हमारा एमुलेटर चल गया, ठीक। बस इसकी शैडो थोड़ी सी कम करनी है, वो भी कर देते हैं, एक काम करते कर ही देते हैं, फिर अच्छा दिखेगा। ये भी सब कुछ सही है, ये भी ठीक है, ये भी सो हो रहा है। एक इसका कलर और इसका एलिवेशन थोड़ा कम करना है बस। तो इसका टेक्स्ट कलर, और यहाँ पे डाल देंगे टेक्स्ट कलर, ये हो गया हमारे पास ग्रीन। और एक जो हमारा आइकन है उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है बेल का आइकन। तो बेल के आइकन पे चलते हैं, बेल, और यहाँ से इसका जो कलर है इसको हम कर लेंगे कस्टम कलर, और यहाँ पे हम डाल देंगे टेक्स्ट कलर, ठीक है। तो ये ग्रीन हो चुका है। अब चेक कर लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, एक चीज़ और भूल गए थे, एलिवेशन, तो एलिवेशन भी लगा देते हैं। हाँ, ये करने के बाद अब एलिवेशन के लिए चलते हैं अपने पॉपुलर आइटम पे, और इसके कार्ड व्यू को एलिवेशन को कर देते हैं हम कम। तो एलिवेशन है, कार्ड एलिवेशन 6 है, तो इसको कर देते हैं हम 4 कर देते हैं, 4 dp, ठीक है। तो अब सही है मेरे हिसाब से, बिल्कुल परफेक्ट दिखने वाला है अब। तो ये हमारा इतना बन चुका है और ये सब कुछ परफेक्टली काम भी कर रहा है। So that's all for today's video. Thank you for watching. If you found this video helpful, please give it a like and subscribe to Neat Roots for more Android related content. If you have any question or suggestion, feel free to share in the comment section. We will respond to your comment as soon as possible.